सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। तो आज की हमारी सेकंड क्लास आ गई है। जिन भी साथियों ने 1000 प्लस क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है, जो नीचे नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जाएगी। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और इन क्लासों की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। चिंता मत करो, आप सिर्फ एक एक पर्सन जो हम आपको करवा रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि जो ये सीरीज आपके लिए लेके चले हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा जीके में अगर आप अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं, हरियाणा जीके एनटीए पिछली परीक्षाओं की पूछेगी, इसलिए मैं आपकी डिमांड पे ये सीरीज लेके आया हूँ। तो आपका काम है भाई, फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और आप व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज मत करें, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में क्या है भाई, देख नहीं पाता। तो अब व्हाट्सएप के मैसेज जब भी सेंड करता हूँ तो आपको पीडीएफ ज़रूर सेंड कर दी जाएगी। तो भाई ये आपको जानकारी देनी है। तो 1000 प्लस क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 500 क्वेश्चन करें। अगर अभी तक आपने 1000 हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो भाई जो साथी स्टार्टिंग से जुड़े उन्हीं को तो पता है कि हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक से देखते हैं, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। वैसे पढ़ने वाले के लिए सभी चीज़ें आसान होती हैं। तो आज का क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार हर साल एकलव्य पुरस्कार देती है भाई। करंट में इसकी राशि देखना भाई, एकलव्य पुरस्कार की कितनी है, कितने खिलाड़ियों को देती है। 5 जूनियर खिलाड़ियों को, ठीक है। इसमें भाई 3 व्यक्तिगत रूप से और 2 टीम के खिलाड़ी होते हैं जिनको क्या दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है भाई 1 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है ना। पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो करंट में है उसमें भी आप एक बार सर्च कर लेना भाई, ठीक है ना। जो कम ज़्यादा मिले आपको ज़्यादा ही मिलेगी, 1 लाख तो है ही कन्फर्म। तो स्मृति चिन्ह क्या कर दिया जाता है, इसमें भेंट किया जाता है, स्क्रोल, ब्लेजर या टाई स्क्रोप इसमें दिया जाता है और साथ में 1 लाख रुपए मिलते हैं एकलव्य पुरस्कार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री भाई जो रचना है किसकी है, राजाराम शास्त्री की है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है ना। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है भाई, झाड़ू फ्री, किसके द्वारा लिखा गया, राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया, ठीक है भाई। राजाराम शास्त्री पहले क्या थे भाई, हरियाणवी उपन्यासकार कहलाए। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा, झाड़ू फ्री, ठीक है ना। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं ये ज़्यादातर उपन्यास आपके कम्युनिटी में भी डालता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जो नीचे दिए गए हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि अमानत एक शहीद की नामक उपन्यास किसका है, करसन, सॉरी दोस्तों, करसन बादशाह का, ठीक है। तो करसन बादशाह का अमानत एक शहीद की नामक उपन्यास है भाई। और जो आपका क्या है, शिव के मोती उपन्यास किसका है, इमराज निर्गम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लाल धूप किसका है, अमृत लाल मदान का, ठीक है ना, याद कर लेना भाई। जिन्होंने अपने अंग्रेजी उपन्यास की बात हो रही है, रिच लाइफ अंश के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई, किसको प्राप्त हुआ है, जिन्हें अपने अंग्रेजी उपन्यास से रिच लाइफ हंस। तो रिच लाइफ हंस जो साहित्य पुरस्कार है उसमें साहित्य पुरस्कार जो अकादमी द्वारा ये दिया गया भाई, किसको दिया गया है, नयनतारा सहगल को दिया गया है, ठीक है भाई। नयनतारा सहगल को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका अंग्रेजी उपन्यास क्या है, रिच लाइफ हंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागनी और सांग जो नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि है भाई, किसको जाना जाता है सूर्य कवि के नाम से, दादा लक्ष्मी चंद को, ठीक है भाई, सूर्य कवि। और इसको क्या बोलते हैं भाई, हरियाणा का सूफी। और इसको क्या बोला जाता है, हरियाणा का, बताओ भाई, हरियाणा का तानसेन, ठीक है ना। हरियाणा का सूर्य कवि तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा। और इसको बोलते हैं भाई आपके सामने ये गंधर्व पुरुष, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो भाई इसके सांग बताना और इसके जो गुरु हैं वो बताना कौन है, ठीक है ना। लक्ष्मी चंद के गुरु और इनके सांग। हरियाणा के अंदर भाई कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, बताओ भाई कौन सी नदी है, मारकंडा नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है भाई, बताओ, अरुणा नदी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र रहेगा कौन कौन सा रहेगा, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल, ठीक है ना। इससे प्रभावित जिले रहेंगे। और एक सिरसा, फतेहाबाद भी इससे क्या रहेंगे, प्रभावित जिले रहेंगे, ठीक है ना। नोट कर लेना भाई, आपके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है, कौन कौन से प्रभावित जिले जो मारकंडा नदी से रहते हैं। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है और मैं करवाता हूँ। क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं या फिर नेली बोलते हैं, बताना भाई, बहुत बार बता चुका हूँ। तो बताइए, बेट बोलना है या नेली बोलना है, मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को। हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा कहते हैं,
करनाल को भाई चावल का कटोरा बोला जाता है। करनाल को किस किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का पेरिस लिपट्री शूज का जन्मदाता। ठीक है ना भाई। कर्ण नगरी कौन सी हो गई? हमारी करनाल हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। और 48 प्रकार की किस्में, यानी सबसे ज़्यादा किस्में जो चावल की कहाँ पे पाई जाती है? कैथल में पाई जाती है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, हैंडलूमों का शहर बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल शहर पेट्रोकेमिकल शहर बोला जाता है। तो रेवाड़ी को पित्तल नगरी यानी ब्रॉन्ज सिटी, वीरभूमि कहा जाता है। यमुनानगर को क्या बोलते हैं भाई? शुगर सिटी, पेपर सिटी कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा राज्य में बहने पर यमुना नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करेगी? यमुना नगर में भाई। यमुना नगर का कौन सा गांव? ताजेवाला गांव है जो, और ताजेवाले गांव के नजदीक ही कालेश्वर वन है भाई। ठीक है। तो कौन कौन से जिलों में प्रवेश करती है भाई ये बताओ? कौन कौन से जिलों में प्रवेश करेगी आपकी? बताना भाई। एक तो यमुनानगर हो गया, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, और एक आपका दिल्ली, एक आपका क्या है? फरीदाबाद या फतेहाबाद। बताओ भाई। ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है तो बताओ, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है ना। ये हरियाणा की क्या 12 मासी नदी है, सदा बहने वाली नदी है, सदा नीरी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा की नित्य वाहिनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी भाई? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आवा दोस्तों। थानेसर में स्थित वही क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, जिसको हरियाणा का क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं भाई। हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा जो 1650 में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया भाई? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? बताओ भाई। शेख चिल्ली के मकबरे की स्थापना, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो बताओ भाई इस स्थान पर किसको दफनाया गया? उस स्थान पर दारा सिकोह ने एक भव्य मकबरे का निर्माण करवाया। किसने? दारा सिकोह ने। ठीक है भाई। प्राचीन काल में किस नदी को अरुणा नदी के नाम से जानते हैं? मारकंडा नदी के नाम से। ये क्वेश्चन आ ही चुका है। दिए गए जिले में से जिला हरियाणा कपास के सबसे बड़ा उत्पादन करता भाई। सिरसा कपास का सबसे बड़ा उत्पादन करता। कितने % कपास होती है? 36.2 सिरसा में, और एक आपका कौन सा है? पंचकुला, सॉरी दोस्तों, हिसार में। तो हिसार में कितनी होगी? 26.8। ठीक है। और एक आपका मेवात, जहाँ पे सबसे कम कपास उगाई जाती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सिरसा को दान का कटोरा कहा जाता है, गेहूं की कटोरी कहा जाता है। गेहूं भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई क्या कर जाते हैं भाई? हार जाते हैं। किससे? मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। ठीक है। तो पहला युद्ध कौन जीतते हैं भाई? तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई किससे हार जाते हैं? दूसरी लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान क्या भाई क्या करेंगे? हार जाते हैं। और पहली लड़ाई क्या हो जाती है? जीत जाते हैं। तो पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 में भाई। ठीक है ना। किस किस के बीच लड़ा गया तीसरा युद्ध? सुल्तान किसके बीच? सुल्तान अल्तमस उर्फ सबुद्दीन और ताजबुद्दीन चलदोज के बीच। ठीक है भाई, ये देख लेना, आपके लिए जरूरी पॉइंट है। तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था 1215 में। हरियाणा में 100% ग्रामीण 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है भाई। 100% बिजली पहुंचाने वाला किसके काल में? चौधरी बंसीलाल के काल में ये टारगेट रखा गया था कि प्रत्येक गांव में हम बिजली पहुंचाएंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 1970 को। ठीक है भाई। इस प्रकार हरियाणा भारत का पहला राज्य बन चुका था जिसमें प्रत्येक गांव का क्या किया गया? विद्युतीकरण किया गया। ठीक है भाई, ये चीज़ें आप देख लेना। बाबू मूलचंद जैन को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गांधी। ठीक है भाई। मूलचंद जैन को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ये सोनीपत से संबंधित है भाई। गोहाना सोनीपत से ये संबंधित हो जाएंगे। तो भाई अगर आप ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं ना, तो हमने PDF के अंदर बिल्कुल डिस्कस किए हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप पीछे की क्लास देख लो। एक एक क्लास आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस ही आपको निखारेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भाई क्या गठबंधन किया था? किसके साथ किया भाई? जननायक जनता पार्टी JJP जी, जो हाल ही में किसके साथ गठबंधन में है भाई? जिसके डिप्टी CM है आपके दुष्यंत चौटाला। ठीक है भाई, हरियाणा में। तो हरियाणा में 5 क्या रह चुके हैं? डिप्टी CM रह चुके हैं। कौन कौन भाई? चांदराम है, मंगल सेन है, और एक आपका चंद्रमोहन बिश्नोई, बनारसी दास गुप्ता, और एक आपके दुष्यंत चौटाला जी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 1970 में बना भाई। ठीक है।
याद कर लेना कद बना हिसार में 1970 में। और इसी वर्ष भाई 1970 के दौरान ही यहाँ पे क्या किया गया था, दान पर शोध किया गया था। तो पहली बार दान पर शोध 1970 में ही किया गया इसी विश्वविद्यालय में। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। 2019 चुनाव की बात हो रही है, श्री राजीव रंजन। वर्तमान में देख लेना भाई कौन है। बॉक्सिंग में मौजूदा युवा क्या विश्व चैंपियनशिप हरियाणा से है भाई कौन, साक्षी मलिक। केंद्रीय कौन है भाई, सॉरी दोस्तों साक्षी है, ठीक है। साक्षी मलिक तो कुश्ती से संबंधित हो जाएगा, ये बॉक्सिंग में पूछा है। तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने जल संकट से निपटने के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए राज्यों के साथ क्या किया गया भाई, मेमोरेंडम ऑफ क्या है अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए भाई, 6 समझौतों पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर और उन औद्योगिक इकाइयों को पहचान कराने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया जो यमुना नदी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और जल संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत ये निर्धारित मापदंड का पालन नहीं कर रहे थे। तो इसमें बात हुई है भाई पानीपत और कुंडली के, ठीक है। 16वीं शताब्दी के कवि जिन्होंने सुरसागर लिखा, सूरदास से भाई, ठीक है। सुरसागर साहित्य लहरी और एक आपकी कौन सी रचना है, सुरसरावले, ठीक है। ये इसकी रचना हो जाएंगी सूरदास की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भाई कपिल देव की आत्मजीवनी है। तो कपिल देव की आत्मजीवनी किसकी पुस्तक है भाई, तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी, लाइन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। लाइन एंड स्ट्रेंथ किसकी पुस्तक है, कपिल देव की पुस्तक है, ठीक है भाई। कपिल देव के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, चंडीगढ़ से संबंधित है भाई। हरियाणा का तूफान यानी हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक इन्होंने लिखी है। किस कवि को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, दादा लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है भाई, घग्गर नदी प्रवेश करेगी। हरियाणा में रबी की मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूं भाई, ठीक है ना। हरियाणा की प्रमुख फसल गेहूं है। हरियाणा की प्रमुख रबी की फसल भी गेहूं है। हरियाणा की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है, धान है। हरियाणा की प्रमुख व्यापारिक यानी वाणिज्यिक फसल कौन सी है भाई, गन्ना या कपास। और एक आपकी नकदी फसल तंबाकू भी हो सकती है, ठीक है भाई। नकदी फसल गन्ना कपास भी हो सकती है। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे प्राकृतिक स्थल, आकृतिक क्षेत्र या क्या प्रभागों में सीमांकित किया गया, 5 भागों में सीमांकित किया गया था भाई, ये देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूवर्गीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों के सबसे पुरानी श्रृंखला हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अरावली, विध्वंस, सतपुड़ा, नीलागिरी या नीलगिरी। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपके सामने है अरावली। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है भाई, बाजरा सबसे ज्यादा भिवानी में होता है, ठीक है भाई। बाजरा कहाँ पे होता है, भिवानी के अंदर होता है सबसे ज्यादा। कपास कहाँ पे होती है दोस्तों, सिरसा में। गेहूं कहाँ पे होती है, सिरसा में, ठीक है ना। तो याद करना भाई, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यमुनानगर में, ठीक है ना। अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, करनाल में। आलू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कुरुक्षेत्र में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपकी हल्दी कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा, हल्दी आपकी यमुनानगर में होगी, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, फरीदाबाद भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर बन चुका है फरीदाबाद। हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है भाई, बताओ, बिना ऑप्शन दो जवाब। कौन सा है दोस्तों, कमल का फूल है भाई। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत राज्य वन रिपोर्ट जो आई थी 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत हिस्से में वन और वृक्षों का विस्तार है भाई कितना, 3.59%। कितना परसेंट भाई, 3.5959। तो मोहाली और चंडीगढ़ के साथ साथ भाई ट्राई सिटी कहा जाता है इसको। इस शहर को संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर कहा जाता है। किसको, पंचकुला को। हरियाणा का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर भाई, जो वस्त्र क्या करता है, रिसाइकल करने का वैश्विक केंद्र है। इस कारण से शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं, पानीपत। तो कास्ट ऑफ कैपिटल को किसको कहा जाएगा, पानीपत को कहा जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा भाई एक ऐसा स्थल है, बताओ कौन सा स्थल है पांडु पिंडारा, जिसका सतयुग से लेकर आज तक क्या है भाई, पानी ही नहीं सूखा, यानी आज तक वो सूखा ही नहीं है। इसका नाम महाभारत से मिला है। महाकाव्य के अनुसार वह है जगह जहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था।
हरियाणा का कौन सा जिला भाई? जींद जिले में आता है ये। जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान हरियाणा में एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा। किसकी भाई? पंचकुला की। ग्रीन पिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया का सबसे प्रदूषित जो राजधानी है कौन सा शहर बना भाई? दिल्ली बना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पर जो परिणाम आए उसके अनुसार हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहर और उत्तर भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? करनाल बना भाई। ये जो रिपोर्ट है ये पीछे की रिपोर्ट है, लेकिन आपने रिपोर्ट देखनी है करंट की 2022 और 23 की। हरियाणा के किस धार्मिक स्थल की हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित संसाधन सूची में शामिल किया गया, यानी संस्थानों में शामिल किया गया, ब्रह्म सरोवर को शामिल किया गया। जनवरी 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे संस्करण में हरियाणा रहा भाई, पहले स्थान पे रहा था 2019 में खेलो इंडिया में, ठीक है ना भाई। हरियाणा पहले स्थान पे था। तो इस नृत्य रूपी की उत्पत्ति महाभारत से हुई है भाई। नृत्य करते समय कुछ नर्तकी हाथ में ढोल लिए रहते हैं जिसके किनारे चमकीले रंग के कपड़े या झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी लिए रहते हैं। इस नृत्य का क्या नाम है भाई? धमाल नृत्य, जो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। जब गुरुग्राम में फसल पक जाती है तो फसल पकने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है और ये फेमस है भाई महेंद्रगढ़ और झज्जर में ज़्यादा फेमस है ये। तो लोकप्रिय कहाँ पे हो जाएगा? महेंद्रगढ़ और झज्जर में भाई, ठीक है। तो हर साल चैत्र चौदस मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं जिस तरीके से युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी जो रिश्तेदार थे उनकी याद में पिंडदान किया। पेवा जो तीर्थ आपका, जिसको हरियाणा का क्या बोला जाता है? गया। तो जिसको हरियाणा का गया भी कहा जाता है, ठीक है भाई, हरियाणा का गया। और हरियाणा का ओक्की अब किसको बोलते हैं भाई? बताओ, हरियाणा का ओक्की अब किसको बोलते हैं? बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि कौन है भाई? इस कवि को हरियाणा शेक्सपियर भी कहते हैं। दादा लक्ष्मीचंद, बहुत बार आ गए यार ये क्वेश्चन। हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का सूफी दर्शन की मीरा, कवि सूर्य कवि, ठीक है भाई। इसके गुरु कौन है? मान सिंह, ठीक है भाई। और इसके सांग कौन कौन से हैं? सांग भी देख लेना। एक हिंदी कवि जिन्हें हरियाणा राज्य का क्या किया गया? कवि की उपाधि दी गई, कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया जब हरियाणा का क्या बना भाई? हरियाणा एक नया राज्य बना। किसको दी गई थी? तो राज्य कवि की उपाधि उदय भानु अस को दी गई, ठीक है। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई भाई। कवि हिसार का रहने वाला है जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया। भाई परमानंद ने किया था भाई। विनोबा भावे के गीत संदेश जो पहुंचाए थे गीतों के जरिए, किसने पहुंचाए? भाई परमानंद ने। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए 500 क्वेश्चन भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी, आप चिंता मत करो। जिन्होंने पीछे पीडीएफ नहीं ली है वो मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।